गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारा है, न्यू टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोगों ने ब्रेन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि हम लोगों ने ब्रेन पूरा, हमारा ब्रेन जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे अपना, दैट इज़ आपका स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बारे में भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे। जैसा कि हमेशा से मेरा टारगेट रहा है, हमेशा से हम लोगों ने बात करी है कि बेसिक से कहाँ जाएंगे, हम लोग डीप में जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो एक सेरिब्रम ऑर्गन था, उसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गन थे उनका आउटर मैटर कैसा था, वाइट कलर का था। रिकॉल करते जाइएगा साथ साथ, वाइट मैटर था। और उनका जो इनर एरिया था वो क्या था, इनर पार्ट ग्रे मैटर का था। ये हमेशा याद रखिएगा सेरेब्रम को छोड़ के हर किसी चीज़ में। अब लेंथ की बात कर लेते हैं, वेट की बात कर लेते हैं और उसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो लेंथ जो है आपकी वो क्या है, 45 सेंटीमीटर है। क्लियर। विड्थ जो है वो क्या है, 35 सेंटीमीटर की है। और इसका वेट जो है वो 35 ग्राम का है। और आपका जो डायमीटर है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। यानी कि अगर आपकी ये है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, ये जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर की है। और इसका जो वज़न है वो कितना है, 35 है। और इसका जो ये एरिया है, यानी कि इसकी जो गोलाई है वो कितनी है, आपकी 2 सेंटीमीटर की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर स्पाइनल कॉर्ड है उसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेलाइटिस। अगर किसी स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं माइलाइटिस। और अगर जो है इसकी स्टडी की बात करें तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, माइलोग्राफी बोलेंगे। माइलोग्राफी। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो एक इमेज मैंने बनाई थी ऊपर, हम लोग एक इमेज नीचे बना के उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, कुछ इस प्रकार से होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके कुछ फाइलम्स निकले होते हैं कॉर्ड में से। क्लियर। तो ये आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर है, रफ डायग्राम जिसकी नेमिंग दे देते हैं। ये आपका जो एरिया है उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। और आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है उसे हम लोग बोलेंगे फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थोरैसिक एरिया। ये आपका है लंबर एरिया। ये आपका है कोनस मेडुलैरिस। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके नीचे जो है इनका नाम है फाइलम टर्मिनल्स। और ये जो आपका नीचे गैप है उसे बोलेंगे कॉर्डा इक्वाइना। क्लियर। और इसके बाद जो नीचे हिस्सा जाएगा उसे हम लोग, जैसा कि सभी जानते हैं, हमारी प्यारी कॉक्सिक्स रहती है। तो ये आपका क्या है, इसका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर रहती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लंबर पंक्चर लेवल और सर्वाइकल लेवल है
वो क्या होता है, डायलेटेड होता है। जो भी आपका लंबर पंचर और सर्वाइकल लेवल है वो क्या होगा, डायलेटेड होगा स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइलम टर्मिनल्स की कि ये क्या होता है। तो बात कर लेते हैं फाइलम टर्मिनल्स की। तो फाइलम टर्मिनल्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट हैं, और ये कहाँ तक होते हैं, L2 से होते हैं कहाँ तक, कॉकेक्स तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम L2 से लेके कहाँ तक होंगे, लेवल ऑफ कॉकेक्स तक। क्लियर। और ये किससे बने होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ पाया मैटर। क्लियर। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग कोनस मेडुलारिस की बात कर लेते हैं। तो कोनस मेडुलारिस में क्या होता है, ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। ये क्या होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एंड में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके एंड में प्रेजेंट होता है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरी बात हो गई हमारी कॉर्डा इक्वेना की बात कर लेते हैं। तो कॉर्डा इक्वेना क्या होता है, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये कहाँ पे होती है, एंड में प्रेजेंट होती है, कहाँ के, स्पाइनल कॉर्ड के एंड में प्रेजेंट होती है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ नर्व से ये ओरिजिनेट होती है। क्लियर। अब स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ बात कर लिया हम लोगों ने, 45 सेंटीमीटर होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एडिशनल में नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 45 सेंटीमीटर की और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो आपकी हो गई स्पाइनल कॉर्ड लेंथ हो गई, दूसरी आपकी हो गई फीमोरल वेन लेंथ हो गई। क्या हो गई दूसरी, फीमोरल वेन लेंथ हो गई। तीसरी आपकी क्या हो गई, कोलोस्टोमी इरिगेशन लाइट हो गई। ठीक है। आईवी स्टैंड लेंथ हो गई 45 सेंटीमीटर की। और क्या चाहिए आपकी, फोटोग्राफी की जो होती है लेंथ वो भी वही होती है। ठीक है, सॉरी, फोटोथेरेपी की लेंथ भी उतनी होती है। और 1 ईयर और हेड जब 1 साल पे एट द एज ऑफ 1 ईयर हेड सर्क्यूम्फरेंस और चेस्ट सर्क्यूम्फरेंस जब बराबर आता है, इक्वल होता है, तब भी उनकी लेंथ उस टाइम पे क्या होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। और अम्ब्लाइकल कॉर्ड की लेंथ भी कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं किसके रिगार्डिंग, ये कुछ स्पेशल पॉइंट हैं आपके रिगार्डिंग किसके, 45 सेंटीमीटर के रिगार्डिंग आपके ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका, ये पूरे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, नीचे लिख भी दिया है, और आपके इसको क्लियर नोट्स आपको इसके कहाँ मिल जाएंगे, आपके PDF में मिल जाएंगे जो अटैच रहते हैं नीचे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एडल्ट में, और फिर उसके बाद बात कर लेंगे न्यूबॉर्न में स्पाइनल कॉर्ड का। तो एडल्ट में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी वो क्या होगी, एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होगी, फोरामेन ऑफ मैग्नम से लेके एंड पार्ट ऑफ L1 तक रहेगी। क्लियर। तो कहाँ तक होगी स्पाइनल कॉर्ड होगी आपकी कहाँ तक, फोरामेन ऑफ मैग्नम से लेके एंड पार्ट ऑफ L1 तक होगी। और यही बात न्यूबॉर्न में बात कर लेते हैं कि न्यूबॉर्न में कहाँ तक होगी। तो न्यूबॉर्न में आपकी होती है फोरामेन, सेम चीज़,
फोरामेन ऑफ मैग्नम से लेके कहाँ तक होगी, एंड पार्ट ऑफ L3 लेवल तक, ठीक है, L3 लेवल तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कैसी होती है, उसका कुछ डायमीटर आपका इस तरह से खुला होता है, इस तरह से आपका कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसका। क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपका ये जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है इधर का, और यहाँ का पार्ट आपका क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है। अब इसका आउटर मैटर कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, और इनर मैटर कैसा है, ग्रे कलर का है। ये आपका क्या है, एंटीरियर पार्ट है, और ये आपका क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, और ये आपका क्या है, सेंट्रल कैनाल है, और यहीं पे क्या होता है, CSF बहता है, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। तो अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की। तो जो होता है आपका, जब इसमें एक सेंस रिसीव होता है तो ये कहाँ से एंटर करता है, जब यहाँ पे सेंस रिसीव होता है ब्रेन के थ्रू, तो ये पोस्टीरियर पार्ट से जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंस आपका रिसीव होता है। तो ये कहाँ से रिसीव होता है, आपके पोस्टीरियर पार्ट से क्या होता है, सेंस रिसीव होता है, यानी कि इस हिस्से से आपका सेंस रिसीव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंस, और फिर उसके बाद इसकी जो मोटर एक्टिविटी होती है वो कहाँ से होती है, आपकी एंटीरियर पार्ट से होती है। तो यहाँ पे सेंसरी पार्ट प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर में, और एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, आपका मोटर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसके दो ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी ट्रैक्ट और एक होता है आपका मोटर ट्रैक्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सेंसरी ट्रैक्ट की, जिसको हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या फिर उसको एफरेंट ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये सेंसेशन होता है कहाँ से, बॉडी से ब्रेन तक, पेरिफेरल से लेके कहाँ तक, ब्रेन तक। और ये एंटर कहाँ करता है, एंटर थ्रू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट पे होता है, ठीक। इसके अपोजिट दूसरा कौन सा होगा आपका, दूसरा होगा आपका मोटर ट्रैक्ट, जिसको हम लोग डिसेंडिंग भी कहते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, इफरेंट ट्रैक्ट बोलेंगे, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, ये मोटर रिस्पॉन्स होता है, क्या होता है, ये मोटर रिस्पॉन्स होगा आपका कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल, और ये इट एग्जिस्ट फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के कहाँ से एग्जिट होगा, एंटीरियर पार्ट से, क्लियर। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स होते हैं, किसके, स्पाइनल नर्व्स के।
कौन कौन सी होती हैं आपकी? सर्वाइकल होती हैं, थोरैसिक होती है, लंबर होती है, सैक्रल होती है और कॉकिक्स होती हैं। कितनी होती हैं? सर्वाइकल आपकी होती है C8, थोरैसिक होती है आपकी T12, लंबर होती है L5 और सैक्रल होती है S5 और आपकी कॉकिक्स होती है C1। तो ये आपकी क्या हो गई? 31 पेयर्स हो गए। और अगर वर्टिब्रल की बात कर लेते हैं, अगर वर्टिब्रल कितने होते हैं, तो वर्टिब्रल आपके होते हैं 33। कैसे? उसमें आपका C7, T12, L5, S5 और C4 होता है। ये आपका वर्टिब्रल की है। लेकिन स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 ही पेयर होती हैं आपकी क्या? स्पाइनल नर्व्स। और जो वर्टिब्रल बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं आपकी 26। कैसे? उसमें C7 होती है, T12 होती है और L5 होती है, S1, C1। ये तीनों डेटा आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सा किस में होता है। ओके, तो ये तीनों ही डेटा आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्पाइनल प्लेक्सिस की बात करते हैं। स्पाइनल प्लेक्सिस क्या होता है? तो स्पाइनल नर्व्स आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार हम आपको फोटो के थ्रू दिखा देते हैं जो हमने सबसे पहले डाली है। ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना। ये आपकी क्या है? स्पाइनल नर्व्स हैं। तो ये जो आपका एरिया है, ये एरिया आपका जो है, ये आपका क्या है? सर्वाइकल एरिया है। तो यहाँ कितनी होती हैं आपकी? ये होती है आपकी 8 होती हैं। कितनी होती हैं ये आपकी? 8 होती है। सर्वाइकल नर्व्स कौन सी होती हैं आपकी? 8 होती है। एक होती है आपकी हेड एंड नेक, एक होती है डायफ्राम, एक होती है डेल्टॉइड बाइसेप्स, एक होती है रेस्ट एक्सेंटर और एक होती है ट्राइसेप और एक होती है हैंड की। तो ये आपकी कितनी हो गई? 8 हो गई टोटल आपकी। कौन सी? सर्वाइकल। ये एरिया आपका जो है वो सर्वाइकल का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोरैसिक। थोरैसिक होती हैं 12। इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो आपकी चेस्ट मसल्स आती हैं और एक आपकी आती है एब्डोमिनल मसल्स आती हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? थोरैसिक रीजन की हो गई। क्लियर? फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग लंबर स्पाइन की। तो लंबर स्पाइन में क्या होता है? ये आपकी 5 होती हैं। ये 12 हो गई आपकी, ये हो गई 5। अब इसमें क्या होती है? लेग मसल्स आती हैं आपकी लंबर रीजन में। कौन कौन सी मसल्स आती हैं? लेग मसल्स आती हैं। फिर आती है आपकी सैक्रम में। तो ये भी क्या होती हैं आपकी? 5 होती हैं। ठीक है। अब इसमें बोवल और ब्लेडर और सेक्सुअल फंक्शन की चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कॉकेक्स। ये कितनी होती है? 1 होती है सिर्फ। तो ये आपकी क्या हो गई? स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि क्या होती हैं आपकी? 31 पेयर्स की होती हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आपकी क्या क्या इसके नंबरिंग है आपकी? C8 है, T12 है, L5 है, सैक्रल भी 5 है और कॉकेक्स कितना है? 1 है। ये सीरियल आप एकदम याद रखिएगा अपनी स्पाइनल नर्व्स का। क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि आपको उसका जवाब कमेंट में मिल जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, सैक्रल प्लेक्सिस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैक्रल प्लेक्सिस की। तो सैक्रल प्लेक्सिस क्या होते हैं? ये नेटवर्क होते हैं नर्व्स के। ये क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं किसके? नर्व्स के। या फिर इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ नर्व्स। क्लियर? अब स्पाइनल नर्व्स जब एक्यूमुलेट होती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के, तो वो क्या बनाती हैं? प्लेक्सिस बनाती हैं। ठीक है। जब ये क्या करती हैं? एक्यूमुलेट होती हैं, जब आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं स्पाइनल नर्व्स, तब ये क्या बनाती हैं? आपका प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं ये आपकी। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल प्लेक्सिस बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से प्लेक्सिस होते हैं। तो जो थोरैसिक नर्व्स होती हैं वो कोई भी प्लेक्सिस बना सकती हैं। तो टोटल क्या होती हैं? 5 प्लेक्सिस होते हैं आपके। कितने होते हैं आपके टोटल प्लेक्सिस? 5 प्लेक्सिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। पहला आपका हो गया सर्वाइकल प्लेक्सिस हो गया। क्लियर? पहला कौन सा हो गया? सर्वाइकल प्लेक्सिस हो गया जो C1 से C4 जाता है। दूसरा आपका हो गया कौन सा? ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गया।
जो कौन सा होता है, C5 से T1 तक होता है। क्लियर। तीसरा आपका हो गया लंबर प्लेक्सिस। ये कितना होता है, L1 से L4 तक होता है। नोट करते रहिएगा डेटा साथ साथ, आपके बहुत काम आने वाला है ये। और ये होता है आपका सेक्रल प्लेक्सिस। ये कितना जाता है, L5 से S3 तक जाता है। और फिफ्थ आपका हो गया कॉक्लिजियल प्लेक्सिस। ये आपका कितना जाएगा, S4 से जाएगा कहाँ तक, C1 तक जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, आपके प्लेक्सिस हो गए हैं। क्लियर। यही सारे क्या हैं, आपके प्लेक्सिस हो गए हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इनके बारे में डीप में पढ़ लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग सारे प्लेक्सिस को, थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। तो 5 तरह के प्लेक्सिस हम लोगों ने पढ़ लिए, नाम जान लिए। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नंबर 1 यानी कि सर्वाइकल प्लेक्सिस की, जो कि कहाँ से होता है, C1 से C4 तक रहता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग सर्वाइकल प्लेक्सिस की। तो ये क्या होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस में, ये आपकी होती है फ्रेनिक नर्व, जो कि कहाँ से कनेक्ट होती है, आपके डायफ्राम से कनेक्ट होती है। और ये क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टीरो, अगर नाम जानेंगे, क्लेविडो मसल्स, मेस्टॉइड मसल्स में प्रेजेंट होती है। और एक नर्व ओरिजिनेट होती है कहाँ से, फ्रेनिक नर्व से, जो कि क्या करती है, डायफ्राम को सप्लाई करता है। अगर इसमें इंजरी हो जाए अगर आपको, तो क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। ये क्या होती है, मोस्ट डेंजरस इंजरी होती है सर्वाइकल प्लेक्सिस कि अगर फ्रेनिक नर्व में अगर C4 में आपके क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, तो वो क्या होगी, मोस्ट डेंजरस होगी। क्यों, क्योंकि ये फ्रेनिक नर्व से कनेक्ट होती है, ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करती है, इस वजह से क्या होती है, ये मोस्ट डेंजरस होती है। क्लियर। अब दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या होता है आपका, इसमें आती है आपकी C5 से लेके T1 तक आती है। C5, C6, C7, C8 और T1 तक आती है ये आपकी। ये सारी नर्व्स कहाँ से कनेक्ट होती हैं आपकी, ये होती है आपकी कनेक्ट एक्सिला से। क्लियर। ये सारी नर्व्स कहाँ से कनेक्ट होती हैं आपकी, एक्सिला से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो जो ये चारों नर्व्स हैं एक्सिला से कनेक्ट होती है, तो ये 4 नर्व्स यहाँ से निकलती हैं। कितनी नर्व्स निकलती हैं, 4 नर्व्स निकलती है। एक होती है आपकी एक्सिलरी, दूसरी होती है आपकी रेडियल, तीसरी होती है अल्नर और चौथी होती है आपकी मीडियल। ये 4 नर्व्स निकलती हैं। तो ये एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियल नर्व। अल्नर नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इससे गिटार बजाते हैं। और मीडियल नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर नर्व बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनसे रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में, मतलब कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन नर्व से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के। सबसे पहले लिख लीजिएगा अर्ब पालसी। व्हाट इज अर्ब पालसी, जिसको हम लोग पुलिस मैन हैंड भी कहते हैं, या फिर वेटर टिप हैंड भी कहते हैं। इसमें इंजरी कहाँ होती है आपकी, C5 से C6 तक इंजरी आपकी रहती है। 3 सिम्टम दिखते हैं इसमें, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका है प्रोनेशन होता है किसका, ऑफ आर्म, दूसरा होता है फ्लेक्शन होता है किसका, रिस्ट का, तीसरा आपका होता है एल्बो का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। मोस्टली क्या डैमेज होती हैं इसमें, एक्सिलरी नर्व क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। दूसरी हम लोग बात करते हैं क्लम्सी पालसी की।
दूसरी क्या बात करते हैं, क्लम्पी पाल्सी, जिसको क्लो हैंड भी कहते हैं। इसमें इंजरी कहाँ होती है, C7 में, C8 में और T1 में होती है। तो जो नर्व डैमेज होती है उसका नाम क्या है आपका, अल्नर नर्व क्या होगी, डैमेज होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हनीमून पाल्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हनीमून पाल्सी भी कहा जाता है, या फिर इसको सैटरडे नाइट पाल्सी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम लोग कभी आपको डीप में बाद में बताएंगे। इसका सिम्टम होता है आपका रिस्ट ड्रॉप। तो क्वेश्चन आता है रिस्ट ड्रॉप क्यों होता है, तो रिस्ट ड्रॉप होता है आपका किस वजह से होता है, रेडियल नर्व डैमेज होने की वजह से होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। तो तीसरा आपका एक सिंड्रोम होता है, वो उसका नाम होता है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम। तीसरा क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है आपका, इसमें ये कंप्यूटर टाइपिस्ट में देखा जाता है, कंप्यूटर टाइपिस्ट में। क्यों, क्योंकि इसमें मीडियल नर्व की इंजरी होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीज़ों की, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो एक होती है आपकी अर्ब पाल्सी, वो क्यों होती है। दूसरी होती है आपकी क्लम्प की पाल्सी की, वो क्यों होती है। एक होता है आपका रिस्ट ड्रॉप, ये क्यों होता है। और एक आपका होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये होती है आपकी किस वजह से, ये होती है आपकी एक्सिलरी नर्व की इंजरी की वजह से होती है। ये होती है आपकी क्लम्पी पाल्सी अल्नर नर्व की वजह से। ये आपकी होती है रेडियल नर्व की वजह से। और ये आपकी होती है किसकी वजह से, मीडियल नर्व की वजह से होती है। ये कहाँ से होती है, C5 से C6 के बीच में होता है तो होती है। ये आपकी इंजरी हो जाएगा C7, C8 और T1 में हो जाए तो होगी। और ये आपकी क्या है, दोनों सिम्टम्स हैं। तो ये आपके क्या हो गए, पाल्सीज और ब्रेकियल प्लेक्सिस के डिसऑर्डर्स हो गए। तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर की हम लोग बात करते हैं लंबर प्लेक्सिस की। सर्वाइकल और ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग लंबर प्लेक्सिस की बात करते हैं। तो लंबर प्लेक्सिस में क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका फ्लैंक रीजन में प्रेजेंट होता है। क्लियर। कहाँ होते ही, नियर मेजर सीओस मसल्स में प्रेजेंट होता है। और इससे कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है, फीमोरल नर्व ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ सप्लाई करता है, लोअर लिम्ब को ये क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। चौथी बात कर लेते हैं हम लोग कौन सी, हमारी सैक्रल प्लेक्सिस की। तो सैक्रल प्लेक्सिस कहाँ से होती है, L5 से S3 तक, उसका हम लोगों ने बताया था। L5 से ये आपकी होती है लंबर प्लेक्सिस, जो होती है वो कहाँ से होती है आपकी, L1 से L4 तक होती है। क्लियर। और ये आपकी L5 से S3 तक होती है। ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपकी प्रेजेंट होती है कहाँ पे, इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट होती है। यहाँ से 2 नर्व निकलती है, कौन कौन सी, एक होती है सियाटिक नर्व और एक होती है आपकी पोटेंशियल नर्व। ये 2 नर्व होती है, ये एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई करती है और ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई। नेक्स्ट आपकी हो गई, फिफ्थ और लास्ट हो गई आपकी कॉक्लिजियल प्लेक्सिस। इसमें क्या होता है, ये आपकी S4 से C1 तक जाती है। ये कहाँ, पेल्विक रीजन के नियर प्रेजेंट रहती है। यहाँ से कोई भी नर्व क्या होती है, ओरिजिनेट नहीं कर पाती है। और ये डायरेक्ट किसको करती है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को
सप्लाई करती है। क्लियर? तो ये आपके टोटल आपका स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये पूरी बातें हो गई हैं। इससे आगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कोई बातें नहीं है। तो अब हम लोग का जो एमएसएन जो आपका एनाटॉमी पार्ट है वो क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। आज से आपका नर्वस सिस्टम का जो भी आपका एनाटॉमिकल पोर्शन है वो क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एमएसएन पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ टेस्ट देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल की क्लास में ज़रूर आइएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल की क्लास में क्या होगा, आपका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट आपको पढ़ाए जाएंगे सारे। उसके बाद हम लोग डिसऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। तो 2 से 3 दिन में आपका क्या होगा, ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। बने रहिएगा एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के साथ। और क्लास को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा हमारी क्लास कैसी लगी है। और कुछ दिनों में आपके लिए कुछ नया लाया जाएगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।